देख रहे हैं खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल। अलीमा तरन्नुम के साथ देखेंगे पूरी खबर विस्तार से। जय साथियों, आप देख रहे हैं खबर नवरंग न्यूज चैनल। मैं हूं आपका अपना क्रांतिकारी आर.के. सोनी। हम आज मौजूद हैं राजनगर विधानसभा में। हमारे साथ विधानसभा राजनगर से प्रत्याशी सम्माननीय रानी रैकवार जी उपस्थित है। सभी क्षेत्रवासियों को और आपके सभी मीडिया बंधुओं को कुमारी रानी रैकवार का तहे दिल से बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आभार देती हूँ कि आप लोगों ने अपने प्रत्याशी को चुना और यहाँ तक दौड़े चले आए। देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ। पहली बार मेरे क्षेत्र में जो जन जन का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं विगत 5 वर्षों से ओबीसी महासभा की आवाज उठाते आ रही हूँ और माझी आरक्षण की भी आवाज उठाते आ रही हूँ। और हमारा जो जनता दल पार्टी है, उन्होंने भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने भी पिछड़ा वर्ग की आवाज उठाई है और उनका आज झंडा पूरे देश में जाना पहचाना जा रहा है। और वो उनकी पहचान आगे बढ़ाने के लिए भी ये कुमारी रानी रैकवार जरूर पूरा करेगी। हमारा उद्देश्य है कि हम लोग भी आगे बढ़े, पिछड़ा वर्ग के भी आगे आए और अपने हक अधिकार के लिए संसद तक पहुंचे। जैसा कि आपने संघर्ष को लेकर बात की, हम जानना चाहेंगे और राजनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता जानना चाहती है कि आपने जो ये ठाना कि हमें जनता के बीच जाना है, उनका सहयोग करना, उनकी सेवा करना है, तो क्या आपके मनोमस्तिष्क में कौन से ऐसे विचार हैं जो जनता के बीच रखना चाहते थे, जो आप जो है राजनगर विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में उनके बीच जा रहे हैं? देखिए, मैंने जिला पंचायत सदस्य चुनाव भी लड़ा है। मुझे लोग रानी रैकवार के नाम से जानते हैं। मैं कुमारी रानी रैकवार ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष, माझी जनजाति प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी। तो मैंने हर वार्ड में, हर नगर में, हर ग्राम में देखा है कि हमारी जनता आज भी, जो हमारी जनता को उद्योग धंधे प्राप्त होने चाहिए, बोलते बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के लिए आज भी हमारी जनता दर दर भटक रही है। कोई रोजगार यहाँ क्षेत्र में नहीं है। यहाँ आप देखते हैं बालू खन चलते हैं, यहाँ देखते हैं आप सामंतवादियों का रवैया है और गरीब जनता बेचारी जू के जैसे पिसते जा रही है। अब गरीब जनता ने ये ठाना है कि हम अपना ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे कि जिसकी हम अपने दिल और दर्द उनको सुना सकेंगे। क्योंकि जो सामंतवादी अगर रवैया है तो उसमें क्या है कि वो अपने दुख दर्द ही नहीं हमारी गरीब जनता सुना पाती है। मेरे को बहुत प्यार मिल रहा है, महिलाओं का खास करके मिल रहा है। देखिए, आप मणिपुर को लेके देख लीजिए, अभी जो सरकार रही है, अभी तो देखिए अपन कुछ नहीं कह सकते कि कौन सी सरकार रहेगी। अभी जो सरकार रही, मणिपुर की घटना आप किसी भी जिले में देख लीजिए, ओबीसी SC ST के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर बहुत ज्यादा अन्याय अत्याचार हुए हैं। इसको रोकने के लिए मैंने अपनी बहन फूलन देवी की कसम खाई है कि मैं महिलाओं की रक्षा करूंगी। ये मैं प्रण देती हूँ, वचन देती हूँ कि महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हो पाएगा। और दूसरा, हमारे यहाँ बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। सरकारें कहती हैं कि आपको बिजली 24 घंटे नहीं जाएगी, लेकिन हमारे क्षेत्र में 24 घंटों में 24 बार बिजली जाती है। हमारे किसान, मैं एक किसान की बेटी हूँ, और किसान की आवाज उठना मेरा पहला धर्म है। तो मेरे को किसान की भी आवाज उठानी है और वो भी दिल से उठानी है। और मैं किसानों के लिए ही आगे बढ़ी हूँ, क्योंकि किसानों की आवाज कोई नहीं सुनता है। तो इसके लिए मैंने क्षेत्र में सर्वे किया है कि हमारे क्षेत्र में क्या कमी है। अभी देखिए, सड़क जो है ये सिर्फ चमकने वाली कुछ मेन रोडों पे सड़कें हैं, क्षेत्र में अभी सड़कें नहीं जी। और हमारा जो जैसे ग्राम है हमारे, तो हमारे ग्रामों में क्या है कि आज भी अस्पताल नहीं है। ये सोचने वाली बात है। वोटें चाहिए ना सरकार को, लेकिन ग्रामों में कोई देखने नहीं जाता है, ये मैंने देखा है। तो हम हर ग्राम में अपने हर जितनी पंचायतें हैं वहाँ अस्पताल खुले, ये हम आवाज उठाएंगे। और गौशाला बनवाने की हम आवाज उठाएंगे और बिजली बिल की आवाज उठाएंगे। शिक्षा, जो सरकारी स्कूल है
उनमें आज भी कैमरा नहीं है, तो उसके चलते जो टीचर होते हैं वो अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए, किसान के बेटे तो इतनी बड़े नहीं रहते कि वो विदेश में जाके पढ़े या प्राइवेट में जाके पढ़े, है ना। तो हमें सरकारी स्कूलों पे ध्यान देना है, ये हमारा पहला कर्म है और फर्ज है। और फिर देखिए, मैंने ये देखा है हमारे क्षेत्र में कि जो यहाँ की जनता भाई दिल्ली जमीन क्यों जाती है, बाहर पलायन क्यों करती है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो सामंतवादी हैं वो तो बढ़िया खनन चला रहे हैं, क्रेशर चला रहे हैं, उनके तो पेट भर रहे हैं, लेकिन गरीब जनता को बाहर जाना पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ उद्योग होना चाहिए यहाँ क्षेत्र में कि जो गरीब जनता खुश हो और उसको आने वाले समय में लगे कि हमारी किसी ने दिल से सुनी है। और एक और बात मैं बता दूं, जैसे यहाँ नृत्य समारोह होता है खजुराहो में, ये हमारा क्षेत्र है, तो जब नृत्य समारोह होता है उस समय हमारे कई कलाकारों को बुलाया जाता है। उनमें कलाकारों को सिर्फ 1-2 घंटे की अहमियत दी जाती है ना। मैंने अक्सर नोट किया है जो क्षेत्रीय कलाकार हैं, और उसके बाद सरकारें हो या बड़े नेता हो, कोई भी हो, वो ध्यान नहीं देते हैं कि भाई हमारा स्वागत किसने किया है और हमारी शोभा किसने बढ़ाई है। भाई ये भी तो नोट करना चाहिए ना कि जिसने हमारा सम्मान किया उसके लिए आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये मैं अपना जो हमारे नृत्य कलाकार हैं इनके लिए भी नृत्य समारोह उपलब्ध कराने की आवाज उठाऊंगी। और महिलाओं के लिए देखिए, आप देखिए आज भी महिलाएं अशिक्षित हैं, और जो ये सभी के समय में जो अशिक्षित है उसको हर कदम पे ठगा जा रहा है। जहां 5 रुपए लग रहे हैं वहां 500 रुपए लिए जा रहे हैं। जिन महिलाओं की पेंशन आती है उनको पता नहीं है कि भाई कैसे लड़ना चाहिए, हमारी पेंशन कैसे मिली जाए बड़े बुजुर्गों की, तो उनको पेंशन में गुमराह किया जाता है। आप ऑनलाइन का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, तो वहाँ गुमराह किया जा रहा है। तो मैं महिलाओं के लिए भी शिक्षा के लिए प्रबंध करवाऊंगी। अगर वो शिक्षा में नहीं जा पाती हैं स्कूल में, तो उनके हर घर में समूह बनवाऊंगी और टीचर बैठवाऊंगी कि महिलाएं भी शिक्षित हो। अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वो सही और गलत को समझ पाएंगी। ये महिलाएं मेरे से खुद कहती हैं, और महिलाओं की ये पुकार है कि भाई महिलाओं की आवाज को आज तक कोई नहीं उठाता है। जैसे सरकार ने अभी 33% बोला महिलाओं को आरक्षण के लिए, तो भाई हिस्सेदारी भी तो 33% महिलाओं को होनी चाहिए। अभी देखिए महिलाओं को बड़ी पार्टियों ने कहाँ टिकट दिया इतना प्रतिशत के हिसाब से। तो ये मैं आवाज रखूंगी कि महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बराबर मिलनी चाहिए, ये हमारा मांग रहेगा। अब देखिए, रही बात हमारी सामंतवाही या बड़े, देखिए बड़ा कोई नहीं होता है। आपने कहा कि यहाँ बड़े बड़ों को टक्कर है, ऐसा कोई नहीं है। बड़ा जनता बनाती है। अभी जनता जिसको अपना आशीर्वाद देगी, जनता जिसको चुनेगी वही बड़ा कहलाएगा। अभी जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे क्षेत्र में 16, 17, 18, 19 प्रत्याशी हैं, तो अभी मेरी नजर में 19 प्रत्याशी एक समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब बड़ा वो होगा जिसको जनता बनाएगी। अभी आपने महिलाओं को लेकर बहुत अपने विचार रखे और उनकी जो है सेवा के लिए, उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए आपने अपनी बात को रखा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो मौजूदा भाजपा सरकार जो है स्वराज मुम्मा द्वारा भी लाडली बहना योजना चलाई और बहुत सारे, वहाँ आपने ये भी कहा महंगाई का, तो कहीं ना कहीं इसका समझ में आ रहा है आप? देखिए, मैंने कई मंचों पे भी बोला, ये बहुत अच्छा सवाल है। मैंने मंचों पे स्पष्ट बोला कि बहनों, आप अपने असली भाई को पहचानो, है ना। ये नकली भाई है, आपका असली भाई तो वही है जो सुख दुख में साथ देगा। आपके भाई जो अभी 1200 या 1000 रुपए दे रहे हैं, तो क्या सत्ता नहीं रहने के बाद, जब सत्ता नहीं रहेगी तो क्या इसके बाद सीएम साहब आपको 1200 रुपए देंगे? ये सोचने वाली बात है। मैं इसलिए बहनों को ये भी समझाती हूँ कि अपनी दिमाग की बत्ती को आप जलाओ और अपनी शिक्षित की थोड़ी सी दीपक जलाओ और समझो कि कौन हमारा असली है, कौन हमारा नकली है। हमें शिक्षा चाहिए, हमें स्वास्थ्य चाहिए और हमें नौकरी चाहिए। हमें 1000 नहीं चाहिए। क्या बहनों की कीमत सिर्फ 1000 रुपए की है?
ये सोचने वाली बात है ना। जी। क्या मैं अपने से अगर आकलन लगाऊं कि क्या रानी रेखवार ने जन्म सिर्फ किसी की 1000 रुपए देने के लिए जन्म लिया है? तो ये हमारी बहनों को बहुत समझने की बात है। आप 1000 के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं करेंगी, ये मैं आशा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सही और गलत को अच्छे से समझती हैं। और इस बार सत्ता परिवर्तन भी होना ही है, लेकिन हमारा जो क्षेत्र है इसमें प्रत्याशी को देख के ही चुना जाएगा कि हमारे क्षेत्र में विकास करने के लायक प्रत्याशी कौन है। इसमें पार्टियां नहीं ली जाती है, इसमें प्रत्याशी के अंदर अगर क्षमता है तो वो कुछ भी करने के लिए तत्पर रहता है। ये ऐसा नहीं है कि हमारी सत्ता नहीं है तो हम कुछ करने के लायक नहीं है, नहीं। अगर जनता ने आपको चुना है तो कुछ करके दिखाने का आपका फर्ज है। आप यहाँ से नहीं कहीं से भी आवाज उठाओ, कहीं से भी खिड़कियां बजाओ, लेकिन क्षेत्र में कुछ करके दिखाओ। ये मैं कहती हूँ और मैं डंके की चोट पे जो कहती हूँ मैं वो करके देती हूँ। ये जनता को आज भी विश्वास है। क्षेत्रीय प्रत्याशी को लेकर आपने बहुत अच्छी बात रही। क्या राजनगर विधानसभा क्षेत्र में बाहरी और क्षेत्रीय प्रत्याशी का कहीं न कहीं जनता के बीच चर्चा का विषय है? जी बिल्कुल है। देखिए ये सिर्फ राजनगर नहीं है, ये जितनी हमारे छतरपुर जिले में 6 विधानसभाएं हैं, 6 विधानसभाओं में हर जगह ये चर्चा है कि देखिए प्रत्याशी क्षेत्रीय ही होना चाहिए, कोई बाहरी प्रत्याशी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जिस क्षेत्र में जिसने जन्म लिया वही अपनी भूमिका बनाओ ना, है ना। जिस क्षेत्र के तुम जन्मे नहीं हो, जिस क्षेत्र का तुम्हें कुछ अता पता नहीं हो, तुम ऐसे किसी को तुम्हें इतना जल्दी कोई विश्वास कर लेगा या तुम किसी के ऊपर कर लोगे। ये हमारी क्षेत्र की जनता का हर विधानसभा में कहना है कि हमें क्षेत्रीय प्रत्याशी ही चाहिए है, बाहर का प्रत्याशी हम अपने यहाँ भूमिका नहीं जमने देंगे। और अगर कोई जबरदस्ती जमा भी रहा है तो उसको एक न एक दिन ऐसे उखाड़ के फेंकेंगे कि वो अपना यहाँ कुछ कहने के लायक नहीं रहेगा। हम लोग एक क्षेत्र में है, राजनगर विधानसभा में घूम रहे थे तो काफी महिलाओं और जनता के बीच आपके संदर्भ में जानकारी मिली कि रानी रेखवार हमारी बेटी वीरांगना है और वो उनके साथ है हम लोग। क्या लगता है कि आपका जो संघर्ष रहा अभी तक, तो आपके उस संघर्ष के दौरान जो है आपने किन किन चीजों को फेस किया? आज क्या जरूरत आन पड़ी कि प्रत्याशी के रूप में सेवा के लिए उतरना पड़ा? देखिए सबसे पहले मेरा पहला संघर्ष ओबीसी महासभा के माध्यम से। हमारे 3 ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष सचिव और देवी प्रसाद पटेल जी, इनके ऊपर फर्जी केस लगे हुए थे। तब कुमारी रानी रेखवार ने रात दिन मेहनत करके हर दहलीज पर पीले चावल दे करके जनता को एकत्रित किया था और छतरपुर जिले में एक नहीं 2 3 आंदोलन किए थे। उस समय से एक सीने में आग लगी थी कि इस सामंतवादी को मिटाने के लिए मैंने जितनी हमारी वीरांगनाएं हैं, बहन फूलन देवी है शिक्षा की जनक, हमारी सावित्रीबाई फुले है, हमारी आवंतीबाई लोधी जी है, इनकी सबकी मैंने कसम खा के कि एक न एक दिन ये रानी रेखवार सामंतवादी साहिया को बिल्कुल बदल के रहेगी। और देखिए मैंने ओबीसी की इतने मंच किए हैं और आंदोलन किए हैं और हल्दी चावल दिए हैं, और मैंने ये भी कसम खाई है कि हमारी फूलन देवी की मैंने कसम खाई है, कहते हैं कि बहन फूलन देवी का मिशन अधूरा, बहन फूलन देवी का मिशन अधूरा, कुमारी रानी रेखवार करेगी पूरा, कुमारी रानी रेखवार करेगी पूरा। ये मैंने कसम खाई है कि मैं अपने इन मिशन को पूरा करके ही दम छोड़ूंगी, और इसलिए मैं हर चुनाव में मैदान में आऊंगी। और जब तक मैं अपनी ताकत को और अपनी मेहनत को मुझे नहीं लगेगा कि जब तक मुझे मंजिल नहीं मिल जाएगी तब तक मैं नहीं रुकूंगी। और मेरी सोच है कि हर विधानसभा में देखिए बिरसा मुंडा जी की मूर्ति यहाँ दिखती है, नहीं दिखती है, यहाँ हमारी फूलन देवी जी की मूर्ति यहाँ दिखती है, नहीं दिखती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्तियाँ यहाँ दिखती हैं, नहीं दिखती हैं, जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी की भी हर जगह मूर्तियाँ नहीं दिखती हैं। तो मैं तो जब भी अगर जनता मुझे चुनेगी तो मैं हर समाज में देखो एक इतिहासकारी पुरुष है,
तो हर समाज के में जो हमारे इतिहासकारी पुरुष हैं, महापुरुषों की मैं मूर्तियां बनवाने का काम करूंगी और वीरांगनाएं जो हमारी हैं जिनके नाम चल रहे हैं उनका भी, उनकी मूर्तियां बनवाने का भी काम करूंगी। यहाँ तक मैं ये प्रयास करूंगी कि भाई बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम के तो एक न एक विश्वविद्यालय होना चाहिए अपने छतरपुर जिले में। ये भी मैं मांग रखूंगी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी का विश्वविद्यालय हो और तभी हमारे महापुरुषों का इतिहास क्षेत्र की जनता को पता चल पाएगा, है ना। कहीं न कहीं आपने जो विचार रखे जनता के बीच, जनता आपको सुन रही है, तो कहीं न कहीं हमारी जहाँ तक है मैं समझ में आया कि मौजूदा भाजपा सरकार ने और कांग्रेस की सरकारों ने कहीं ना कहीं जो है SC ST OBC के महापुरुषों का जो है वो स्थान नहीं दिया जो होना चाहिए। और साथ ही आपके संघर्ष को यदि देखा जाए छतरपुर जिले के बुंदेलखंड के संपूर्ण बुंदेलखंड में, तो SC ST OBC को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का जो प्रयासरत रहा और संघर्ष रहा, तो आज भी कहीं ना कहीं उस चीज को जेहन में है आपके कि हमें स्थान दिलाना। बहुत सही कहा आपने। मैंने तो देखिए कसम ही ले ली है, मैंने तो एक प्रण ही ले लिया है कि मैं तो अपने महापुरुषों के लिए निछावर हूँ और एक ना एक दिन में सफल जरूर होंगी। जो हमारे महापुरुषों का मिशन अधूरा है वो कुमारी रानी रेखवार एक न एक दिन पूरा जरूर करेंगी। और हम गौशाला की आवाज़ उठाएंगे, हम स्वास्थ्य की आवाज़ उठाएंगे, हम शिक्षा की आवाज़ उठाएंगे, हम किसानों की आवाज़ उठाएंगे, हम हमारे माझी आरक्षण, हम जो केवट कहार मल्लाह होते हैं वो हम माझी समुदाय में आते हैं तो हम लोगों को माझी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, इसकी भी हम आवाज़ उठाएंगे। और हमारे क्षेत्र में जो भी कमियां हैं, जातिगत जनगणना जो हमारे वैसे भी हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ने अभी पिछड़ा वर्ग का उजागर किया है ना। सबसे पहले तो उनको क्षेत्र में सभी लोग बधाइयां दे ही रहे हैं कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पिछड़ा वर्ग के लिए इतनी बड़ी लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई है, ये बहुत बड़ा नाम है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने अदा किया है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया है, ये बहुत बड़ी मिसाल है। और मैं बहुत यही सोच के मैंने इस पार्टी से चुनाव लड़ा है कि अगर पिछड़ा कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा और पार्टी विचारधारा का मेल हुआ है, मेरी विचारधारा मेरे मुख्यमंत्री जी से मिलती है, यही सोच के मैंने इस पार्टी में कदम उठाया है कि भाई जो मेरी सोच है, जो मेरी विचारधाराएं हैं वो उनने करके दिखाई है। अब जब वहाँ उनने करके दिखाएंगी तो यहाँ जब रानी रेखवार अपना झंडा फहराएगी तो वो भी कुछ ना कुछ तो करके दिखाएगी। और अभी नहीं तो कभी तो करके दिखाएगी, कभी ना कभी तो अपने सपने पूरे होंगे और क्षेत्र की जनता भी खुश है और होएगी। क्षेत्र की जनता को विश्वास है कि जो काम रानी रेखवार कर सकती है वो यहाँ कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब मैंने जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़ा तब मेरे को हराने के लिए जन जन को पता है, एक पुतला को पता है कि शिवराज सिंह चौहान और BD शर्मा को हराने के लिए आना पड़ा था। तो अभी भी जनता इतनी गुस्साई है, इतनी क्रोध में है कि भैया ऐसी सरकार जो बेटियों को एक तरफ कहती है कि बेटियां बढ़ाओ, बेटियां पढ़ाओ, और एक तरफ बेटियों की जड़ें काटती है। तो अभी मेरे क्षेत्र की जनता भी बहुत आक्रोश में है कि रानी रेखवार को अपन को आगे बढ़ाना है। वो ये कितनी अटल है और इतनी सिद्धांतवादी है कि जो वो बोलती है वो करके ही दिखाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका मिशन पूरा हो। साथ ही अंतिम सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, आप जनता के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं, तो आप ये चैनल के माध्यम से जनता को क्या आश्वस्त करना चाहेंगे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने पार्टी का और चुनाव चिन्ह का, ये भी बताना चाहेंगे। सभी क्षेत्रवासियों की मैं पहले तो सबकी चहेती हूँ, सबकी बेटी हूँ, सबकी बहन हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी बेटी को आगे जरूर बढ़ाएंगे और क्षेत्र की जनता को मुझे आशीर्वाद जरूर मिलेगा। कुमारी रानी रेखवार ने हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी की पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी है, उससे फार्म दाखिल किया है और जीत विजय करने के लिए मैदान में उतरी है। नारी के सम्मान में कुमारी रानी रेखवार मैदान में, तो हमारे क्षेत्र की जनता से पूरा विश्वास है कि मुझे विजयी बना के आगे भेजने का काम जनता जरूर करेगी। चुनाव चिन्ह है मेरा तीर
चिन्ह है 8वें नंबर पे है। और मैं आशा करूंगी कि हमारी क्षेत्र की जनता एक बेटी समझ के, एक बहन समझ के और इस बेटी का जज्बा देख के, इस बेटी की विचारधारा को देख के आप तीर का निशान नहीं भूलेंगे। तीर के निशान पर मोहर लगा करके, बहुत भारी मतों से विजय बना करके आप जरूर मुझे संसद तक भेजने का काम करेंगे। ये मुझे विश्वास था और है और हमेशा रहेगा, तभी ये आपकी बेटी क्षेत्र में उतरी है, आपके विश्वास से, आपके आशीर्वाद से। बहुत बहुत धन्यवाद। रेखवार जी ने आपके समक्ष अपनी बात को रखा, जनता से आपको आश्वस्त किया और हम भी अपने चैनल के माध्यम से उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि तीर चलाए ऐसा कि जो आपका मिशन पूरा हो। तीर चले ऐसा कि मिशन आपका पूरा हो और जो आपके उद्देश्य और जो भी आपके मर्म हो वो इस विधानसभा क्षेत्र में अंधेरों में भी उजाले आए। इन्हीं शब्दों के साथ आप बने रहिए खबर नवरंग लाइव न्यूज चैनल।